हर सिविलाइजेशन में एक चीज कॉमन रही है, देवता। चाहे वो भारत की प्राचीन सभ्यता हो या ग्रीस के पहाड़ या मिस्र के रेगिस्तान, हर जगह इंसान ने आसमान की तरफ देखा और उसमें किसी शक्ति को महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो नजर नहीं आती थी लेकिन महसूस होती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये देवता सिर्फ कहानी थे या इन कहानियों के पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आज हम माइथोलॉजी को अंधविश्वास की नजर से नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह देखेंगे। एक ऐसा रहस्य जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी स्थिर नहीं था, जब ब्रह्मांड ऊर्जा, अंधकार और अराजकता के बीच संतुलन खोज रहा था, तभी मानव ने पहली बार उस शक्ति को महसूस किया जो निर्माण भी कर सकती थी और विनाश भी। भारत की प्राचीन सभ्यताओं ने उस शक्ति को एक नाम दिया, शिव। लेकिन शिव केवल एक देवता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना, एक विरोधाभास। वो हिमालय की शांति भी थे और तांडव का प्रचंड कंपन भी। वो समाधि में लीन योगी भी थे और ब्रह्मांडीय नृत्य के माध्यम से सृष्टि को पुनर्गठित करने वाली शक्ति भी। दिलचस्प बात यह है कि विनाश यहां अंत नहीं था, विनाश पुनर्जन्म की प्रस्तावना था। और शायद यही कारण है कि जब भी मानव ने प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति देखी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, उसे शिव का ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन भारत अकेला नहीं था। जब आकाश गरजा, जब बिजली धरती पर गिरी, दुनिया की हर सभ्यता ने उसी भय और विस्मय को महसूस किया। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी। प्राचीन यूनान में बिजली केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, वो स्वर्ग का हथियार थी। देवताओं के राजा ज्यूस अपने वज्र से आकाश को चीरते थे। उत्तरी यूरोप में बादलों की गर्जना को थॉर के हथौड़े की आवाज माना जाता था। और भारत में वज्र धारण करने वाले इंद्र मेघों और युद्ध दोनों के देवता थे। सभ्यताएं अलग थीं, भाषाएं अलग थीं, लेकिन अनुभव एक ही था। आकाश से गिरती हुई बिजली मानव के लिए हमेशा शक्ति का प्रतीक रही। शायद इसलिए बिजली के देवता अक्सर सत्ता, युद्ध और न्याय से जुड़े रहे। लेकिन यदि आकाश शक्ति का प्रतीक था तो सूर्य जीवन का। और अब कहानी मुड़ती है उस ओर जहां प्रकाश ने अंधकार को चुनौती दी। हर सुबह सूर्य का उगना मानव के लिए चमत्कार से कम नहीं था। मिस्र में रा सूर्य के रूप में आकाश की यात्रा करते थे। जापान में अमातेरासु प्रकाश और व्यवस्था की देवी थी। भारत में सूर्य केवल रोशनी नहीं थे, वो जीवनदायिनी ऊर्जा थे। खेती, ऋतुएं, समय की गणना, सब कुछ सूर्य से जुड़ा था। और यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में सूर्य देवता सबसे केंद्रीय स्थान पर रहे। लेकिन जहां प्रकाश है वहां छाया भी है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। और मानव ने मृत्यु को भी समझने की कोशिश की। मृत्यु शायद मानव का सबसे पुराना प्रश्न। मिस्र में अनुबिज आत्माओं को परलोक तक ले जाते थे। यूनान में हैड्स अधोलोक के शासक थे। भारत में यम, कर्म और न्याय के आधार पर निर्णय करते थे। धर्म अलग थे, कथाएं अलग थीं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, मृत्यु को अर्थ देना। शायद इसलिए मृत्यु को दंड नहीं, एक संक्रमण माना गया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा। और इसी विचार ने मानव सभ्यता को एक गहरी सांस्कृतिक एकता दी। जब हम इन कहानियों को साथ रखते हैं तो हमें केवल देवताओं की कथाएं नहीं मिलती, हमें मिलता है मानव मन का दर्पण। शक्ति के लिए देवता, प्रकाश के लिए देवता, मृत्यु के लिए देवता। लेकिन असल में ये सब हमारी ही व्याख्याएं थीं। डर को समझने की कोशिश, प्रकृति को अर्थ देने की कोशिश और जीवन को संतुलन में देखने की कोशिश। सभ्यताएं बदली,
नाम बदले, मंदिर बदले, लेकिन प्रश्न वही रहे। और शायद यही मानवता की सबसे बड़ी समानता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो हमें बताइए, आप अगली बार किस रहस्य को समझना चाहेंगे? किस कथा की परतें हम साथ मिलकर खोलें? क्योंकि सवाल अभी भी बाकी हैं और यात्रा अभी जारी है। और ऐसी ही गहरी कहानियों की इस यात्रा में माइंड वाइब से जुड़िए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनाते, हम विचारों को जगाते हैं।